हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बुक ऑफ मार्टर्स जिसे लिखा था जॉन फॉक्सी ने। बुक ऑफ मार्टर्स बेसिकली एक बुक है दोस्तों, जो कि इतनी पॉपुलर हुई कि इसके रीप्रिंट पे रीप्रिंट हुआ पूरे वर्ल्ड में। आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों कि इसे बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक माना गया। आइडेंटिटी बुक ऑफ इंग्लैंड का खिताब दिया गया इसे। तो हो गया दोस्तों बुक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बुक लिखने वाले के बारे में। बुक लिखा था जॉन फॉरेक्से ने। इनका जन्म हुआ 1516 में और इनकी मृत्यु हो गई 1587 में दोस्तों। अपने जीवन काल में इंग्लैंड लंदन में ही रहे और ये चर्च हिस्ट्री के बहुत अच्छे ज्ञाता भी थे दोस्तों। इनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में हुई। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे दोस्तों, बुक लिखा, जैसे कि ऑथर ऑफ एक्ट्स एंड मूवमेंट्स, फॉक्से बुक ऑफ मार्टर्स, जिसे आज हम इस पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे बुक को, जो कि है बुक ऑफ मार्टर्स। बुक की फर्स्ट एडिशन 1563 में पब्लिश हुई दोस्तों, और यह समय था दोस्तों एलिजाबेथ वन का, जो कि 1533 से लेकर के 1603 तक रही। इस वक्त दोस्तों एलिजाबेथ का राज तो चल रहा था, पर उनकी कैथोलिक में एक हाफ सिस्टर थी जिनका नाम मैरी वन था, जिनका कार्यकाल 1516 से लेकर 1558 तक चला। कैथोलिक धर्म की ज्ञाता थी और यह काफी ज्यादा क्रूर थी दोस्तों। लोग तो यह भी कहते हैं कि 1558 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो कैथोलिक धर्म के लोगों को काफी ज्यादा राहत पहुंची। और यह इतनी ज़्यादा क्रूर थी कि इनके खौफ इतने थे दोस्तों कि इनकी मृत्यु के बाद भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम फ्री हैं अब। यह सब बातें ना किसी और के बारे में बल्कि मैरी एलिजाबेथ की हाफ सिस्टर ऑफ कैथोलिक के बारे में बातें हो रही है दोस्तों। इस बुक में दोस्तों उन शहीदों का भी जिक्र किया गया है जो कि कैथोलिक धर्म में मरे थे, और उन्होंने यह शहीदी इस मैरी के कार्यकाल में दिया था और अपने कैथोलिक धर्म को जिंदा रखा था। उन शहीदों और वीरों की गाथा इस बुक में है दोस्तों। यह बताया गया है कि कैसे वह वीर थे जिन्होंने कैथोलिक धर्म को बचाया। बेसिकली दोस्तों हम इसे फ्रीडम फाइटर्स भी कह सकते हैं एज अ सिंगल वर्ड, फ्रीडम फाइटर ऑफ अ कैथोलिक रीजन। इसके बाद दोस्तों एक व्यक्ति थे जिसका नाम सिमोन मिलर था। उन्होंने कैथोलिक धर्म को एज अ सिस्टर बताया है और कहा है कि हे बहन, मैं तुम्हें हाथ देता हूँ, उठो, खड़ा हो, रो मत, मुझे गर्व है कि तुम अभी भी हो। यह सब बातें सैमुअल मिलर कहते हैं दोस्तों। सैमुअल मिलर कौन है ये बताया नहीं गया है, इसलिए यह एक रहस्य बन गया कि कौन थे वो। अगर आप लोग को पता है कि कौन है वो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद फिर से कैथोलिक धर्म पे जुर्म के बारे में बताया गया है दोस्तों। कहा जाता है कि एलिजाबेथ वन के जो फादर थे हेनरी एट, इनका नाम याद रखें दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। हेनरी एट जो थे दोस्तों, उनका कार्यकाल 1491 से लेकर के 1547 तक चला। इनके बारे में विशेषता यह है दोस्तों कि इन्होंने कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च जो था उससे रिश्ता तोड़ दिया और इन्होंने अपने आप को ही धर्मनिरपेक्ष राजा घोषित कर दिया था। और लोगों का कहना यह है दोस्तों कि जो एलिजाबेथ की क्रूरता इन्हीं के फादर हेनरी एट से आई थी। वह भी क्रूर थे, इसलिए एलिजाबेथ वन भी बहुत ज़्यादा क्रूर थी। इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को हटवा दिया और अपने आप को एक नया धर्म स्थापित करने का प्रण लिया। जिन लोगों ने दोस्तों इस चीज़ पर रुकावट डाली, इसका विरोध किया कि हम कैथोलिक धर्म में ही रहेंगे, उन्हें भगाकर अपने समाज से हटाकर देशद्रोही का नाम दे दिया गया और कहा गया
कि यह लोग देश के हित में नहीं अहित में बात करते हैं, इसलिए इन्हें मार डाला जाए। जो भी विरोधी थे दोस्तों वो कुछ मर गए और कुछ डर कर कैथोलिक धर्म से हटकर, जो कि हेनरी एट ने हटाया था, उसके बाद उनके धर्म में परिवर्तन हो गया। हेनरी की और भी बहुत सारी क्रूरता थी दोस्तों, जैसे कि उन्होंने विरोध करना शुरुआत किया और जो भी इसमें बीच में आया उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद एडवर्ड का रीजन आया। वो एडवर्ड जो था दोस्तों, उन्होंने हेनरी का साथ दिया और कैथोलिक धर्म मानने वालों को प्रताड़ित करने लगे। पर फिर भी कुछ लोग देश हित में देश भक्त थे और उन्होंने इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म का स्थान बचाए रखा। दोस्तों एडवर्ड की मौत हो गई 1553 में। इसके बाद मैरी ने वहाँ का शासनकाल संभाला। वह लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को कैथोलिक धर्म में लौटा रही थी। सुनकर आप यह ना सोचे दोस्तों कि यह बहुत अच्छी थी। वह इसलिए कर रही थी ऐसा क्योंकि वह जानती थी कि विरोधियों ने अब वापस से कैथोलिक धर्म अपनाना शुरू कर दिया है और अगर इसमें मैंने जरा सा भी रुकावट डाली तो हो सकता है मेरी सत्ता भी पलट दी जाए। अब दोस्तों आगे कैथोलिक धर्म में एक हेरेसी नाम का वर्ड है जिसका मतलब होता है अपने ही धर्म से विरोध करना। अपने ही धर्म से विरोध करना तो सबसे बड़ा दंड माना जाता है, सबसे बड़ा गलत काम माना जाता है और इस अपराध को करने के बाद बहुत बड़ा दंड भी मिलता है दोस्तों। अब इसके आगे यह हुआ दोस्तों कि मैरी ने 1555 में इन विरोधियों को मौत की सजा देना स्टार्ट कर दिया। इसी डर से काफ़ी लोग कैथोलिक धर्म में वापस आने लगे, पर कुछ अभी भी इस धर्म का विरोध कर रहे थे और निरपक्ष होकर इस धर्म के विरोध में थे। अब लोगों ने जब देखा कि मैरी हमारे लिए हित में काम कर रही है या कैथोलिक धर्म के लोगों को वापस ला रही है, तब मैरी मसीहा बन गई। इसके बाद दोस्तों मैरी ने अपनी क्रूरता दिखलाई और वह दिखला दिया कि यह सबसे क्रूर रानी थी। यहाँ तक कि इसने अपने पिता एडविन को भी पीछे छोड़ दिया। इसने 300 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया ताकि वह उसकी क्रूरता, यानी वह जो कह रही है वो माने, अन्यथा वो उन्हें जलाकर मार देगी। इससे डर कर लोग काफ़ी हताहत हो, यहाँ तक कि दोस्तों लोगों ने इनकी बातों को मानना शुरू भी कर दिया। वह इन्हें भगवान मानने लगे थे ताकि वह इतनी क्रूर ना बने। मैरी के इतना जुल्म करने के कारण दोस्तों विरोधी आ गया है जिनका नाम था DACON डेक्कन। उन्होंने एक बुक लिखना स्टार्ट की। बुक में इन्होंने बताया कि किस प्रकार ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, कैसे एडवर्ड की बेटी इतना क्रूरता भरा अत्याचार कर रही है हम पे। उन्होंने ईसा पूर्व और ईसा पे हुई क्रूरता का भी जिक्र किया है। इस वक्त एलिजाबेथ इंग्लैंड की राजगद्दी पे, तभी दोस्तों 1559 में आगे आए जॉन फॉसे। इन्होंने भी दिखाने की कोशिश की मैरी की क्रूरता, पर उन्हें दबा दिया गया और उन्हें वापस कर दिया गया इंग्लैंड। वापस आ गए इंग्लैंड, पर उन्होंने लिखना भी जारी रखा जिसे आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। जब जॉन फॉसी ने इसमें लिखना जारी रखा दोस्तों, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि कैसे उन्हें वापस भेजा गया और उस जमाने में हो रहे क्रूरता और कितनी क्रूएल थी मैरी, इसे दर्शाया। इसे ही दोस्तों बुक ऑफ मैरिटर्स यानी शहीदों का किताब कहा गया। इसे उस वक्त 1563 में पब्लिश करवाया गया ताकि लोग जान सके दोस्तों कि कितनी क्रूर थी वो और कैसी परिस्थिति थी वहाँ। के बाद फॉसे बताते हैं, फॉसे को आप फॉक्स भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैंने यह बता दिया ताकि लोग कमेंट में ये ना कहें कि आप गलत पढ़ें। फॉक्स ने अपनी बुक में यह दिखाने की कोशिश की है दोस्तों कि किस प्रकार उस वक्त उन बेचारों पर जुल्म हुआ और कैसे उन जबरन ईसाई से कैथोलिक में परिवर्तन करने लगे। फॉसे ने इसके बाद उन कथनों को दिखाया जो कि वहाँ के सही और क्रांतिकारियों ने जेलों से लिखा और उनकी करुण भरी चिट्ठियों को उन्होंने अपने बुक में जगह। उन्होंने यह बात का भी ध्यान रखा कि कोई इस
झुठला ना सके, इसलिए उन्होंने इसकी दोबारा जांच भी की। बेसिकली दोस्तों, फॉक्से ने एक फ्रीडम फाइटर की कहानी का बुक लिखा है, तो उन्होंने उस परिस्थितियों को दिखाया दोस्तों। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि हमारे देश में भी आज़ादी को लेकर कितनी परेशानियां झेली गई, सेम वहाँ भी वैसा ही था दोस्तों। शहीदों से उन्होंने बात किया और उनका बयान रिकॉर्ड किया और उसे ही अपने बुक में दिखाया है कि किस प्रकार वह अपने लड़ रहे थे। तो और उन्होंने उन देशद्रोहियों का भी जिक्र किया जिन्होंने अपने देश को बेच दिया। उन्होंने शहीदों का जिक्र किया, इससे इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है दोस्तों। जैसे कि उन्होंने 3 व्यक्तियों के बारे में बताया। इन 3 व्यक्तियों को 1558 में दोस्तों जला दिया गया। जलाने से पहले इन्होंने बहुत सारे शहीद गीत और अपने देश के प्रति प्रेम को जाहिर किया और वह हंसते हंसते जल गए। इनका नाम तो उन्होंने नहीं बताया है, पर इस कथन को उन्होंने इससे जुठला दिया कि जो कहते थे कि क्रांतिकारी लड़ते नहीं, और उन्होंने स्वयं को स्वीकार किया था मरना और वह आराम से मर गए। यह सब कथनों को उन्होंने इससे झूठ ठहराया और लोगों को सच्चाई से अवगत किया दोस्तों। उन्होंने बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया है। एट लास्ट दोस्तों, बुक ऑफ मार्टर्स यानी शहीदों के बुक में उन्होंने शहीदों यानी प्रोटेस्ट मार्टर्स यानी कि उन शहीदों का जिक्र किया है जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ा। उन्होंने यह भी दिखाया है कि उस वक्त कोर्ट भी उनके ही फैसलों में था जो कि वहाँ पे राज कर रहे थे और जिन्होंने बड़ी ही क्रूरता के साथ कैथोलिक धर्म को अपनाने में जोर दिया। इसका उदाहरण मिलता है एक से दो। उन्होंने 1556 मुकदमे का जिक्र किया है, इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया बिना उनकी बात सुने। यही था दोस्तों बुक ऑफ मार्टर्स यानी शहीदों का बुक, इसमें शहीदों के बारे में बताया गया। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।